जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है आप बेझिझक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए हैं आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखो आपके अंदर ना सारी क्वालिटी है, सारी क्वालिटी, एवरीथिंग। कैसे चीजें करनी चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे चीजों को रखना है, कैसे नहीं रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना। सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या है? लोगों का ज्यादा सोचते हो आप, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो। एक बाउंड्री हो जाती है आपके आजू बाजू, वो नहीं करना है आपको। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। देखो आप इमोशनल तो हैं, बिल्कुल हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप दूसरों के लिए करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन आपके इमोशंस के साथ कैसे खेल दिया जाता है आपको खुद नहीं पता होता। तो इस चीज से थोड़ा सा सीखें, क्योंकि आपका नेचर जैसा है ना, मदरली नेचर है आपका। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, एनीवन, साथ ही देख लीजिएगा। वंस यू कनेक्टेड विद समवन तो आपको लगता है वो मेरा है, तो आप इस तरीके से फर्ज निभाने लगते हैं कि इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये आपकी सोच है और ये कहीं ना कहीं आपका नेचर भी है। बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाते हैं, बट यही आपकी परेशानी का चीज भी है कि आप बहुत जल्दी सैड भी हो जाते हैं। सामने वाला इंसान अगर आपको ना समझे, या सामने वाला इंसान आपकी माइंड रीड को ना पढ़ पाए, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाए, या आपको ऐसा जता दे कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, ऐसे लोग मिलते हैं आपको कि आपको सामने से ऐसा दिखाया जाएगा कि यार तुम क्या कह रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, प्रैक्टिकल बात करो। तो जल्दी दिल दुख जाता है आपका, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। तो आपके इमोशंस में गड़बड़ है। कई बार ऐसा फील होता है आपको कि इतना इमोशंस क्यों है मेरे अंदर, काश मैं भी ऐसा होती या होता, राइट। तो बिल्कुल भावुक हो जाते हैं आप, सैड हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई कुछ कहेगा तो आप ओवर थिंक में भी चले जाते हैं। साथ ही अकेले बैठ के बहुत ज्यादा प्रश्न खुद में होने लगते हैं, कहीं ना कहीं चैलेंज बिल्कुल फेस करते हैं। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, आप बहुत प्यारे हैं, पता है, बहुत प्यारे। इसीलिए लोग दिल भी दुखा देते हैं, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं। आपको कोई मतलब नहीं, इनफैक्ट आपके पड़ोस में भी क्या हो रहा है, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। आपके साथ सिर्फ एक चीज है कि मैं जिसको इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, बस सामने से वो भी मुझे इंपॉर्टेंस दे दे,
बस एक ये ख्वाहिश रहती है आपकी, बट वो मिलती नहीं। गिव एंड टेक वाला रिस्पेक्ट नहीं मिलता, जिससे आप ना अकेलेपन में चले जाते हैं बहुत ज्यादा। दूसरों को ज्ञान देते हैं बहुत ज्यादा, मोटिवेट करते हैं आप दूसरों को, और काफी स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हैं, लाइफ को आपने आगे बढ़ाया है, संभाला है, लोगों को संभाला है, लेकिन आपको संभालने वाला कोई नहीं है। आप लोगों के लिए आए हैं इस धरती पे ना। आप एक चीज एक्सेप्ट कर लें कि आप लोगों को संभालने के लिए आए, आप खुद के लिए नहीं आए। खुद के लिए आपको खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, खुद झेलना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और हाँ, जब कोई गिरेगा, गिरते हुए भी दिखेगा, तो आप उसको उठा सकते हैं, बट आप जब गिरोगे तो आपको कोई नहीं उठाएगा। कोशिश करके देख लेना, नहीं मिलेगा। अपने लिए तो आपको खुद लड़ाई करनी है, खुद। तो आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी को भापना है कि भैया आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। बार बार ऐसे चैलेंज फेस नहीं करना है ना, नहीं करना है। चैलेंज फेस करोगे, लोगों को वेलकम करते रहोगे, लोगों को वेलकम करोगे तो लोग आपका सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, दिल दुखाएंगे, अकेलेपन में आ जाएंगे। ओवर थिंक, देखो आप ओवर थिंकर भी बहुत हैं, एक्सट्रीम है आपका। चाहे आप अपनी मन की बात किसी से बताएं या ना बताएं, लेकिन आप ओवर थिंक हैं। और ये ओवर थिंक इस तरीके से कि आपके हेल्थ पे भी रिफ्लेक्ट करता है बहुत जल्दी, क्योंकि आपकी सोच आपका साथ नहीं देती, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो हेल्थ आपकी जरूर खराब होती है बहुत जल्दी, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मून की रेमेडी करने की जरूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, अपने पावर को संभालने की जरूरत है। घर गृहस्थी में आप स्टेबिलिटी लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अंदर ही अंदर एक एग्रेशन है आपके अंदर, उसको काम डाउन करें। रिलैक्स रहने की जरूरत है आपको। लोगों की मदद करनी अच्छी बात है, दिल से लगाना अच्छी बात है, इमोशनली कनेक्शन बनाना अच्छी बात है, बट एक लेवल तक, एक लेवल तक। लोगों को ना बोलना भी सीखें। आपके पास कोई भी आ रहा है, कोई भी काम लेके आ रहा है, आप तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन जब आपको जरूरत है आपके लिए तो कोई भी तैयार नहीं है ना। आपको कोई ऑफर देता है, आप खड़े हो जाते हैं, बट जब आपको जरूरत होती है देन आप अकेलेपन में चले जाते हैं। यहाँ तो मुझे एक लवर का भी कार्ड आया है। लव लाइफ में भी किसी की कमी चल रही, कि जैसे आपने अपनी लव लाइफ में ना बहुत दिया दिया, सिर्फ दिया, ये सोच के कि सामने वाला पर्सन एक बार के लिए आपके इमोशंस को समझ लेगा, बट बदले में आपको नहीं मिला कुछ भी। आपको नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा, अपनी मन मर्जी चलाई, जो मन किया वो किया, वैसा ही चाहा, तो आप गिवर रहे हैं। तो यहां मैं ये कहना चाह रही हूं, इतना मत बनो, करो बट लिमिट में। थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप भी हो जाओ, सीख लो, है ना। मैं क्यों बोल रही हूँ कि चीजों को ना बोलना सीखो। सामने वाले ने कुछ डिमांड की, आपने कर दी, घर वालों ने डिमांड की, आपने कर दी, बाहर वालों ने की, आपने की, फ्रेंड ने कर दी, आपने कर दी। ना बोलना भी सीखो। मन है तो करो, नहीं तो नहीं करो। कई बार तो मन नहीं होता है तो भी आप कर देते हो, क्यों भाई। कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि फिर बाद में इंसान जताते हैं कि भैया इतने टाइम से तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे तुम्हारे साथ। वो ज्यादा पेनफुल हो जाता है फिर, है ना। तो किसी का लेके मत सुनो, बिकॉज यू डोंट डिजर्व। ये सब चीजें आप डिजर्व नहीं करते, यू डिजर्व बेटर थिंग, राइट। जब आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो आप ये सब चीजें नहीं डिजर्व करते। तो इमोशंस को कंट्रोल करो, ना बोलना सीखो, जो अच्छा लग रहा है वो करो, जिंदगी की नई शुरुआत करो, बिल्कुल करो, आगे बढ़ो रफ्तार से। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर के ऊपर, उसे बिल्कुल निभाओ, लेकिन आगे बढ़ो। कोई ऐसा पर्सन भी बहुत जिद्दी है आपकी लाइफ में जो सिर्फ अपनी चलाता है, इग्नोर देम, आप आगे बढ़ो। मिलेंगे, वही मैं कह रही हूँ ना, आपके इमोशंस के साथ सिर्फ खेला जाता है और कुछ नहीं किया जाता। आज तक आपको समझा, किसी ने समझा? कमेंट पे बताना मुझे, किसी ने नहीं समझा, चाहे वो दोस्त हो,
चाहे वो घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, जिनसे भी आपने उम्मीद लगाई, जिनसे आपके दिल ने बोला कि मुझे इससे उम्मीद लगानी चाहिए, क्या मिला आपको बदले में? कुछ नहीं मिला। तो इसलिए कहा जाता है बनो, बिल्कुल बनो, प्यार दो। हमें हैवान तो नहीं बनना है, क्योंकि हमारी नियति में नहीं है ना? सबसे प्यार से डील करो, कंसर्न करो, आराम से बातें करो, चीजों को समझो, बट उतना जितना आप अफेक्ट ना हो, बस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? तो लोगों ने आपका फायदा तो डेफिनेटली उठाया है। तो मैं यहाँ पे गाइडेंस लेना चाहूंगी माता रानी की तरफ से, गाइडेंस, मोटिवेशन, अलर्ट मैसेज, जो भी आपके लिए आएगा यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी। आपके हेटर षड्यंत्र के द्वारा आपके घर से बाहर निकालना चाहते हैं। ओके, आपका विश्वास अपने परमात्मा पर अटूट है, बिल्कुल। आपके हेटर्स आपको पागल साबित करना चाहते हैं। ऑलराइट, ये 3 मैसेज से एक चीज साबित हो गई है। यहाँ पे अलर्ट मैसेज भी है, गाइडेंस भी है, मोटिवेशन भी है। अब इसको समझेंगे हम। जो आपके हेटर्स है ना, वो कभी नहीं सुधरेंगे, ये चीज याद रखना। वो अपनी चाल हमेशा चलेंगे, और ऐसी ऐसी चालें होंगी जो आपको अफेक्ट करे, आपको, और इस तरीके से अफेक्ट करे कि आपकी एनर्जी ना चारों तरफ से ब्लॉक हो जाए। हो सकता है आपको पागल भी साबित करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में ना आपको अपने ईश्वर पे बिल्कुल विश्वास भी है कि कोई कितना भी कर ले, आपको कोई छू नहीं सकता। एंड ये फैक्ट है, बिल्कुल आप एक ईश्वर के बच्चे हैं। अगर आपने किसी का भी बुरा नहीं किया है या किसी का भी दिल नहीं दुखाया है, तो परमात्मा आपके साथ हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे हेटर्स आपको पागल साबित करने की कोशिश करें या आपका नाम खराब करने की कोशिश करें, आपके सर पे तो ऐसी ऐसी चीजें पे आई हैं जो आपने नहीं किया है, फिर भी आप बदनाम है ना? ऐसा भी हुआ है। बट इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम जीना छोड़ देंगे, है ना? सैड नहीं होना है, आगे बढ़ना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, एक टाइम पे आके सब ठीक हो जाएगा। आंसर्स मांग रहे हैं आपके दिमाग में ना, बहुत प्रश्न है भाई, मन शांत नहीं है, बहुत कुछ है, आंसर्स ढूंढ रहे हैं, मिलेगा, आंसर्स भी मिलेंगे आपको, बहुत जल्द मिलेगा। इमोशंस, कभी हंसते हो, कभी रो रहे हो, कभी ऐसा फील कर रहे हो कि अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रात के टाइम सैड हो जाते हो, नींद नहीं आती 3-3 बजे तक, परेशान हो जाते हो, है ना? तो नींद की भी प्रॉब्लम हो रखी है, बहुत मुश्किल से नींद आ रही है आपको आजकल। कुछ भी चीजें सेट नहीं हुई हैं, क्यों? क्योंकि आपने नहीं किया है। एक चीज बताएं, एक तरफ से सॉल्व करना शुरू करो, जो जो तकलीफें है ना, एक तरफ से, और एक एक सॉल्व करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और आगे बढ़ते जाओ, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एनर्जी इतना स्टक क्यों रखना है अपने आप को, किस लिए? नहीं करना है। बड़े पिक्चर्स को देखो, जो लोग इंपॉर्टेंट हैं उनको देखो, अपने काम को देखो, अपनी फैमिली को देखो, इससे ज्यादा क्या है? बाहर के लोगों को तो भौंकने का काम है, वो तो भौंकेंगे, उनके चक्कर में आप अपनी एनर्जी थोड़ा ना खराब करेंगे। ठीक है, बिलीव रखो, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हैं आप, अपने आप बिलीव रखें। ठीक है, अपने गोल्स के काफी करीब हैं आप, उस पर भी आप ध्यान दें। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।